हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सनो क्लासेस साइंस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 में सीधे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। ऑप्शन ए है संतुलित रासायनिक समीकरण में, ऑप्शन बी है कंकाली रासायनिक समीकरण में, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों उत्तर सही, ऑप्शन डी है सभी उत्तर गलत है। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण में। इसका एक का हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कहता है भौतिक अवस्था की निरूपण, ऑप्शन बी है ऊष्मा को दर्शाना, ऑप्शन सी है अवक्षेप को दर्शाना, ऑप्शन डी है सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन ए है प्रतिक्रिया के रंग, ऑप्शन बी है प्रतिफलों के मेलों का अनुपात, ऑप्शन सी है अभिकारकों के सूत्र, ऑप्शन डी है अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी प्रतिक्रिया के रंग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है संतुलित समीकरण, ऑप्शन बी है असंतुलित समीकरण, ऑप्शन सी है पूर्ण समीकरण, ऑप्शन डी है अपूर्ण समीकरण। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यानी बी हो जाएगा, यानी असंतुलित समीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? ऑप्शन ए है H+Cl, एरो कहता है इसको दोस्तों, समझे, HCl। ऑप्शन बी है H+HCl 2Cl, और ऑप्शन सी है यानी 26+2Cl, और एरो 2Cl 2HCl, और डी ऑप्शन डी है 2H+2Cl। तो इसका जो एरो यानी HCl, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यानी ए हो जाएगा, यानी H+Cl एरो क्या हो जाएगा? HCl। इसका फाइनली आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ रहा है? निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है? ऑप्शन ए है Fe+Cl बराबर FeCl, और ऑप्शन बी है 2Fe+3Cl और 2FeCl3, और ऑप्शन सी है 2Pb ब्रैकेट है NO और 2PbO प्लस 2NO प्लस O, और ऑप्शन डी है H+O 22H 0.07 मैग्नीशियम प्लस O। तो इसका जो फाइनली आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी आपका ए हो जाएगा, यानी Fe+Cl एरो क्या होगा? FeCl। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है समीकरण किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए है कंकाली रासायनिक समीकरण, ऑप्शन बी है संतुलित रासायनिक समीकरण, ऑप्शन सी है उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, और ऑप्शन डी है उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। एरो है 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह रासायनिक है। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यानी बी हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका फाइनली आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? रासायनिक समीकरण यानी Fe+HCO एरो FeO+H को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 1 होगी, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन यानी सी होगा दोस्तों, मिस्टेक हो गया इसमें, सी 4, और ऑप्शन डी 3 संख्या होगी। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यानी डी हो जाएगा, यानी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 3 होगी, इसका 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थ का निर्माण होता है? इसका जो ऑप्शन दिया है आबंध के टूटने, बी आबंध के जुड़ने, और सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी
इसका हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों। इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप में अभिक्रिया का, तो इसका ऑप्शन ये है संक्षिप्त रूप है, और ऑप्शन बी है सांकेतिक रूप निरूपण, और ऑप्शन सी है पूर्ण रूप, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी ये हो जाएगा, यानी संक्षिप्त रूप से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए है द्रव्यमान का नशा नहीं होता है, ऑप्शन बी है द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, ऑप्शन सी है उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी आपका, यानी डी इसका करेक्ट आंसर, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है अपचयन, और ऑप्शन सी है संरक्षण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी उपचयन। 12 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। तो इसका जो है ऑप्शन ए है C6H12O6, और ऑप्शन बी है CHO, और ऑप्शन सी है CHO, और ऑप्शन CH। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपका क्या, ए हो जाएगा, यानी C2H12O6, यानी ग्लूकोज का सूत्र होता। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक, उत्पादक, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, इनमें से कोई नहीं, यानी डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 क्या कह रहा है, निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए रंग परिवर्तन, ऑप्शन बी गैसों का निकलना, ऑप्शन सी अवक्षेप का बनना, ऑप्शन डी अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। इसका जो फाइनली आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, यानी अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 क्या कह रहा है, FeO + 21 एरो AlO + 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया है, या ऑप्शन बी द्विस्थापना अभिक्रिया है, या सी वियोजन अभिक्रिया है, या डी विस्थापन अभिक्रिया। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका, यानी डी होगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया है, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन डी विघटन अभिक्रिया। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी हो जाएगा, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी सी इसका विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी है ऊष्माशोषी। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपका क्या, ए हो जाएगा, यानी उपचयन होगा। 18 का कितना, यानी 18 का उपचयन होगा, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए है संयोजन, ऑप्शन बी है उदासीनीकरण, ऑप्शन सी है विघटन, ऑप्शन डी है अवक्षेपण। इसका जो फाइनली आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, यानी उदासीनीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यानी 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर, रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति। तो ऑप्शन ए है होगी, ऑप्शन बी है नहीं होगी, और ऑप्शन सी है होगी और नहीं होगी भी हो सकती है, ऑप्शन डी है सभी उत्तर सत्य है। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी नहीं होगी। इसका बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 2024 में बोर्ड में सीधे पूछे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इस क्वेश्चन को आप बार बार देखेंगे ताकि आपका रिवीजिंग होगी। और प्लीज़ जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मिलती रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।